Hello Bacha Party, I am your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of unit and measurement. In previous topic we have to talk about the definition of the fundamental units. हमने previous lecture में सिर्फ और सिर्फ केवल 4 fundamental units की definition को explain किया है और आज हम बची हुई 3 fundamental units की definition को discuss करेंगे. Okay, वो कौन कौन सी है बेटा? दैट इज बेटा आपकी फर्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट, दैट इज केल्विन. एंड अनदर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है बेटा? मोल. एंड नेक्स्ट वन इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? दैट इज द कैंडेला. वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं. केल्विन, व्हाट इज द केल्विन? दिस इज द यूनिट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी कॉल्ड व्हाट? टेम्परेचर. कॉल्ड व्हाट बेटा? टेम्परेचर. ये जो टेम्परेचर की जो यूनिट है ये डिफरेंट समय में डिफरेंट आई. पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको थर्मामीटर से दिया गया. अब थर्मामीटर से कैसे दिया गया जरा इसको समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि थर्मामीटर के स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट यूज होते हैं. तो एक ग्लास की एक ट्यूब होती है बेटा इस वे से, और इधर नीचे आपका इस तरीके का ये पार्ट बना होता है इस तरीके से. ठीक है, ये आपका थर्मामीटर शो हो रहा है. दिस इज व्हाट? दिस इज द थर्मामीटर. ओके, इसको और क्लियरली बना देते हैं. दिस इज द थर्मामीटर ऑन दैट वे. इसके बाद होता क्या है? जनरली हम इस थर्मामीटर में एक यूज करते हैं बेटा जिसको बोलते हैं लिक्विड मेटल, दैट इज नोन एज व्हाट? मरकरी. मरकरी क्या होता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कराते जाएंगे इस मरकरी का लेवल चेंज होता जाता है. इस वजह से हम क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर मेजर करते थे. किसकी हेल्प से? थर्मामीटर की हेल्प से. किसकी हेल्प से बेटा? थर्मामीटर के हेल्प से. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने वाटर लिया. वाटर को हमने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया. दैट मींस उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया. उसका हमने क्या वहां पे मेजर किया? उसका फ्रीजिंग पॉइंट. और जब हमने इस थर्मामीटर की हेल्प से उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया तो वो आया आपका बेटा 0 डिग्री सेल्सियस. कितने डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हमने कहा ये जो आपका मरकरी थी, मरकरी की पोजीशन यहाँ पर थी बॉटम पॉइंट में, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस. फिर इसके बाद जैसे जैसे हम वाटर का टेम्परेचर, इस वाटर इधर नीचे फिल कर देते हैं, जैसे जैसे हम इस वाटर का टेम्परेचर क्या करते गए बेटा? इंक्रीज करते गए. इस मरकरी का जो लेवल है वो क्या होता गया? इंक्रीज होता गया. दैट मींस इसकी हाइट इंक्रीज होती चली गई. और जैसे ही ये आपका ये वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया, दैट मींस इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर ये मरकरी जाके यहाँ पर फिक्स हो गई. तो हमने कहा कि बेटा यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे ये आपका कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद हमने यहाँ पर कई सारे क्या कर दिए बेटा? मार्क लगा दिए इन दिस वे. ये जो मार्क हमने यूज किए 0 से 100 के बीच में, इनका जो नंबर था कितने मार्क्स थे बेटा? 100 मार्क्स हमने बनाए थे. और ईच ये जो आपकी 1 मार्क की ये जो हाइट है, ये आपकी 1 डिग्री सेल्सियस को शो करती है. तो यहां से हमको पता चल जाता है अगर इसका जो वाटर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो ये 50 मार्क्स तक क्या हो जाता था? राइज कर जाता था मरकरी. तो इन दिस वे हम किसी भी सब्सटेंस का क्या मेजर कर पाते थे? टेम्परेचर. वो भी किस फॉर्म में? डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में. डिग्री सेल्सियस. इसके बाद हुआ क्या? ये जो आपका अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है, दैट मींस 150 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस, इनको अगर मेजर करना है इतने टेम्परेचर को, तो कैसे मेजर करेंगे? तब ये यूनिट फेल हो जाती है. इसके बाद दूसरी डिफिनेशन निकल के आई, और जो दूसरी डिफिनेशन है वो आपकी रिलेट की गई बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से. कहां से बेटा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से. ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की कहानी क्या है सर? तो बेटा ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहां पे वाटर किस किस फॉर्म में, किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करे? दैट मींस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इन तीनों स्टेट में अगर आपका वाटर एग्जिस्ट करता है तो समझ लीजिए वो जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर को ही क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो डिफिनेशन कैसे रिलेट किया गया? तो इसका ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, इसका एक फ्रैक्शन यूज किया गया। वो फ्रैक्शन है बेटा 1/273.16। तो आप क्या करिए, आप थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का अगर 1/273.16 फ्रैक्शन लेते हैं या इतना पार्ट लेते हैं, तो दैट मींस वो आपका किसके इक्वल होगा? वो आपका 1 केल्विन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? 1 केल्विन। तो इसके डिफिनेशन को मेंशन कर दे बेटा। डिफिनेशन कैसे मेंशन करेंगे? द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ, the Kelvin is the fraction of the Kelvin is the fraction of 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the thermodynamic temperature of the triple point of water, of the triple point of water। ये बात हमको क्लियर है। That is the definition, that is the modern definition of the Kelvin। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर अब मूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपका मोल। तो आपने बेटा केमिस्ट्री में इस यूनिट से बहुत ही ज्यादा आप इंट्रोड्यूस हुए होंगे। आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, वहां पे हर बार आपके सर यूज करते होंगे एक वर्ड, दैट इज द ये इतने मोल, ये इतने मोल अमाउंट, इतने मोल वाटर, इतने मोल एटम, इतने मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है मोल? इसको जरा समझते हैं। तो मोल इज अ यूनिट। मोल इज व्हाट? मोल इज अ यूनिट। ये किसकी यूनिट है बेटा? तो दिस इज द यूनिट ऑफ amount of substance, amount of substance। यानी किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसकी यूनिट क्या है? मोल। मेरी बात आसानी से समझिए, मोल इज अ नंबर। मोल आपका क्या है? एक नंबर है। क्या है बेटा? नंबर। और वो नंबर क्या होता है? वो नंबर जाना जाता है एक पर्टिकुलर नेम से, जिसका नेम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब बात है इस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, उसको बाद में समझते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो एवोगैड्रो नंबर है, तो ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है? किसी ना किसी के इक्वल होगा। तो वो जो नंबर है, दैट मींस जो एवोगैड्रो नंबर है या 1 मोल है, ये किसके इक्वल है? तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और एवोगैड्रो नंबर ये कहां से निकल के आएगा? तो हम क्या करते हैं, हम एक कार्बन 12 लेते हैं। ठीक है, कार्बन 12, दैट मींस इसका कितने ग्राम बेटा? कार्बन का 12 ग्राम। कितने ग्राम लेते हैं हम? कार्बन लेते हैं, वो भी उसका अमाउंट कितना है? 12 ग्राम। और इसको हम क्या करते हैं बेटा? इसको हम इस तरीके से फैला देते हैं चारों तरफ, इस तरीके से। फिर इसके बाद जितने इसमें नंबर ऑफ एटम है, जितने क्या है बेटा? नंबर ऑफ एटम। उन नंबर ऑफ एटम को हम क्या कर लेते हैं? नंबर ऑफ एटम को हम काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? काउंट। और जितने कार्बन के 12 ग्राम अमाउंट में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, वही आपका किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा, या उसी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? तो एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर ये आपका इक्वल होता है 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, अब यहां से ये मोल आपका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, ये एक एंटाइटी है। एंटाइटी का मतलब है ये कहीं पर भी सेट हो सकता है। अगर आपसे बोले 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई बोले 1 मोल प्रोटॉन, दैट मींस इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन।
आपसे कोई बोले इतने 1 मोल पार्टिकल, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इट इज अ टाइप ऑफ एंटाइटी, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ एंटाइटी। ये कहीं पर भी ये क्वांटिटी सेट हो सकती है, व्हाट 1 मोल। ये बात हमको समझ में आ गई। तो इसकी डिफिनेशन भी जरा मेंशन कर देते हैं बेटा, इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन है बेटा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the mole is the amount of substance, the mole is the amount of substance which contains, the mole is the amount of substance of a system, of a system which contains many elementary entities, many elementary entities, as there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। इतने कार्बन के इतने अमाउंट में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसी को क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये भी डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं, दैट इज द कैंडेला। दैट इज व्हाट बेटा? कैंडेला। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपकी यूनिट, दैट इज द कैंडेला। ओके, कैंडेला, दिस इज द यूनिट ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपकी यूनिट है कैंडेला। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज द एंगल ऑफ सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल की, सॉरी, दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? सॉलिड एंगल। कैसे परफॉर्म होता है जरा समझते हैं। सपोज दैट कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है, इस तरीके से, ऑन दिस वे। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज नोन एज द डी ओमेगा, इसी को बोलते हैं व्हाट? सॉलिड एंगल। ये बात हमको क्लियर है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज नोन एज डीए, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, ये बात हमको समझ में आ रहा है। ये आपका एरिया है, ये आपका क्या है? रेडियस है। तो यहां से जो 1 स्टेरेडियन होता है, 1 स्टेरेडियन की कंडीशन ये है कि द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दैट मींस डीए इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर। अगर हम क्या करें, इस ये जो आपका ये जो एंगल का ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे अगर हम कोई भी एक सोर्स प्लेस करा दें, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये काहे का सोर्स है? ये सोर्स क्या प्रोवाइड कराएगा? तो ये आपका लाइट सोर्स है। क्या है बेटा? लाइट सोर्स। बट इसकी भी एक स्पेशलिटी है, ये आपका मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। कैसा सोर्स है बेटा? मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। मोनो का मीनिंग है बेटा सिंगल, एंड क्रोम का मीनिंग है यहां पर कलर से। किससे है बेटा? कलर से, यानी सिंगल कलर वाली लाइट सोर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हम कोई भी, अगर हमने एक लाइट सोर्स को यहाँ पे प्लेस कराया और उस लाइट सोर्स का अगर हम पावर क्या करें बेटा? पावर इंक्रीज करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, और वो पावर अगर आपका 683 वॉट हो जाए, इतने वॉट पर स्टेरेडियन, तो अगर आपके इस लाइट सोर्स का पावर हम इंक्रीज करें, अगर वो इसके इक्वल हो जाए, तो ये लाइट सोर्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करेगा। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? वो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा, और उस फ्रीक्वेंसी की स्पेशलिटी ये होगी कि वो सिंगल कलर की लाइट होगी। बिकॉज वी नो दैट कि अगर
फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उसका कलर भी कैसा होगा, अलग अलग। आपने क्लास 10th में आपने विबग्योर स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, और सभी जितने भी कलर्स की लाइट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से हमको ये बात क्लियर है। तो अगर इतने इस हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करेगा लाइट सोर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 कैंडेला। अब यहां से जाहिर सी बात है लाइट इमिट करेगा, ग्लो होगा, और यही जो आपकी ये जो चमक है, जो ग्लो है, ठीक है, इसी या जो ब्राइटनेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कैंडेला बोलते हैं। तो इसकी जरा डिफिनेशन मेंशन कर देते हैं। 1 कैंडेला is the luminous intensity, is the luminous intensity, 1 candela is the luminous intensity in the given direction, in the given direction of source, in the given direction of source, and that emits, and that emits the radiation of, and that emits the radiation of frequency, and that emits the radiation of frequency 0.40 into 10 to the power 12 hertz, and that has the radiant intensity, and that has the radiant intensity on that direction, on that direction of 1/683 watt per steradian, watt per watt steradian। ये बात हमको क्लियर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैंडेला, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैंडेला। ओके, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं बेटा। तो अब हमने बात कर लिया द डिफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स है, जितनी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उतनी फंडामेंटल यूनिट्स होगी। ये बात हमने बहुत आसानी से समझा। तो बेटा आज हमने इसको क्लियर कर लिया कि डिफिनेशंस क्या है, कैसे रिलेट होती है, कहां से डिफिनेशन निकल के आती है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डेराइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट बेटा, डेराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट इज व्हाट, डेराइव्ड यूनिट। व्हाट इज द डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट क्या है? The unit of the derived quantity is known as what, derived unit. Yeah, in other language you can write the unit which can be derived by the, which can be expressed by the derived quantity is known as what, derived unit. तो इसको जरा मेंशन कर देते हैं बेटा। derived unit क्या है? The unit of derived quantity, the unit of derived quantity, the unit of derived quantity is called what, derived unit। ये बात हमको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, स्पीड इज what, स्पीड इज अ derived quantity। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। बात क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा मीटर इनटू सेकंड इनवर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज द डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, बिकॉज दिस इज द डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होगी दिस इज नोन एज व्हाट, डेराइव्ड यूनिट। ओके, डेराइव्ड यूनिट, ये बात हमको क्लियर है। नेक्स्ट यूनिट की ओर बेटा मूव करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। I have to told in the previous lecture there are the two supplementary quantity। कितनी supplementary quantity है, 2। तो अब हम बात करेंगे बेटा supplementary units की, supplementary units। तो यहां पर हम सिंपली बोल सकते हैं बेटा the units of the supplementary quantity is known as what, supplementary units। तो मेंशन करेंगे इधर बेटा जरा, the units of supplementary the units of supplementary quantity
The units of supplementary quantity is called supplementary unit. Is called what? Supplementary units. एंड कितनी है बेटा आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपकी 2 है बेटा. फर्स्ट इज द प्लेन एंगल. फर्स्ट इज व्हाट? प्लेन एंगल. एंड अनदर इज व्हाट? सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल की जो यूनिट है दैट इज नोन एज द रेडियन. क्या है बेटा? रेडियन. एंड सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज नोन एज स्टेरेडियन. रेडियन एंड स्टेरेडियन. अब वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे सर व्हाट इज द रेडियन एंड व्हाट इज द स्टेरेडियन. रेडियन को जरा समझते हैं. तो इधर हेडिंग लगाइए बेटा, रेडियन क्या है? ये जो रेडियन है या जो प्लेन एंगल है ये बेसिकली जो क्वांटिटी है ये आपकी सर्कल की क्वांटिटी है. कौन सी ज्योमेट्री की बेटा? सर्कल ज्योमेट्री की. ये जो सॉलिड एंगल है ये जो बेसिकली जो आपकी क्वांटिटी है ये आपकी किस ज्योमेट्री की क्वांटिटी है? ये आपकी स्फीयर ज्योमेट्री की क्वांटिटी है. ओके, तो सर्कल से हम इसको डिफाइन करेंगे रेडियन को और स्फीयर से हम किसको डिफाइन करेंगे? स्टेरेडियन को. बात क्लियर है? ओके. इधर हमने क्या किया बेटा? एक सर्कल इधर परफॉर्म किया. दिस इज अ सर्कल. और इस सर्कल पे हमने एक इसका एक पर्टिकुलर एक साइड कट कर लिया इस वे से. और दिस इज व्हाट? दिस इज द सेंटर. तो ये जो सर्कल है ये सर्कल इसके सेंटर से जितना क्या परफॉर्म करेगा बेटा? जितना एंगल परफॉर्म करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल या रेडियन. प्लेन एंगल बोलते हैं. ठीक है. यानी ये जो आपका ये आर्क है क्या बन गया बेटा? आर्क. और ये क्या हो गया आपका? सेंटर. दिस इज द आर्क एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. आर्क को हमने सपोज किया ये आपका कितना है? ds. ठीक है. या बेटा आपका आर्क ही तो है. आर्क है बिकॉज ये कैसी ज्योमेट्री है? ये 2D ज्योमेट्री है. और 2D ज्योमेट्री में आपका कोई एरिया तो बनेगा नहीं, ये आपका आर्क बनेगा लेंथ में. बात क्लियर है ना? अब यहां से ये जो एंगल बन रहा है आई हैव टू सपोज कितना एंगल है? d थीटा. तो ये जो आर्क है आर्क इस सेंटर के साथ कितना एंगल परफॉर्म कर रहा है बेटा? d थीटा. तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल. क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल. अब सर रेडियन क्या है इसको जरा समझो. अगर ये जो आपका आर्क है ना, आर्क दैट इज व्हाट? ds. एंड ये जो रेडियस है दैट इज r. अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए बेटा? इक्वल. दैट मींस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की जो लेंथ है अगर दोनों इक्वल है तो ये आर्क इस सेंटर पर जो एंगल परफॉर्म करेगा वो आपका 1 रेडियन होगा. कितने रेडियन होगा? 1 रेडियन. बात समझ में आ गया? तो यहां से हम इसको मेंशन कर सकते हैं बेटा, द रेडियन इज द एंगल. द रेडियन, इसकी डिफिनेशन बेटा, इसकी डिफिनेशन को कैसे मेंशन करेंगे? 1 radian is the angle subtended at the center of the circle, by an arc equal in length and radius of the circle. Equal in length and radius of the circle. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 रेडियन. अब यहां से ये बात हमको क्लियर है कि ds किसके इक्वल है? आपका r के इक्वल है. तो यहां से हम अगर बेटा इस एंगल को मेजर करना चाहें, प्लेन एंगल को, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. तो यहां से वी कैन राइट d थीटा इज इक्वल टू आर्क है आपका बेटा, आर्क है आपका ds एंड रेडियस कितनी है? r. तो यहां से आर्क अपॉन में क्या हो जाएगा? रेडियस. तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियन. रेडियन बात क्लियर है? अगर आपने आर्क बनाया किसी भी सर्कल पर, आपने आर्क कट किया, अगर उसकी जो लेंथ है अगर उस रेडियस के इक्वल हो गई उस सर्कल के, तो समझ लीजिएगा वो आर्क उस सेंटर पर जितना एंगल परफॉर्म करेगा क्लियरली उसकी जो वैल्यू है वो कितने रेडियन होगी? 1 रेडियन होगी. ओके. अब आफ्टर दैट बात करते हैं स्टेरेडियन पर.
किस यूनिट की बात करेंगे बेटा? स्टेरेडियन की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये 3D ज्योमेट्री स्फीयर की यूनिट है। बिकॉज वी नो दैट जो आपका स्फीयर है लाइक अ फुटबॉल, वो कौन सी ज्योमेट्री है? वो आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और हम किस में स्टडी कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से फिगर वगैरह जो इसका बनेगा थोड़ा सा टफ होगा। बात समझते हैं आसानी से? ओके, समझिए जरा इधर। सपोज दैट ये हमने क्या परफॉर्म किया बेटा? स्फीयर। अब यहाँ पे इमेजिनेशन चलेगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमने क्या कट किया? हमने इस स्फीयर का एक पार्ट ऊपर से कट कर लिया। जरा याद करो, मैंने आपको सॉलिड एंगल के बारे में जब बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे, तो वहां पे मैंने आपको ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था। आप फुटबॉल लीजिए, उसमें आप एक आइसक्रीम का कोन लीजिए, सेट कर दीजिए, वही इमेजिनेशन पूरा। तो हमने क्या किया? इधर से आपका आइसक्रीम का कोन इधर सेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके का फिगर हमें नजर आएगा। तो यहां पर ये जो होगा, ये वाला पार्ट, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये आपका क्या होगा बेटा? इसका एरिया होगा। दिस इज द नॉट लेंथ। यहां पे सरफेस है, तो सरफेस का क्या होता है? एरिया। एंड आई हैव टू सपोज कि इस स्फीयर का रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है बेटा? आर। और ये जो एंगल होगा बेटा, जाहिर सी बात है कौन सा एंगल होगा? 3D एंगल। और 3D एंगल को मैंने उस दिन बताया था कि किस क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, तो सर 1 स्टेरेडियन कब होगा? 1 स्टेरेडियन एंगल कब मेजर होगा? तो ये बात रिमेंबर रखिएगा। ये जो आपका सरफेस एरिया, इसको मैंने डीए सपोज किया, तो अगर आपका ये सरफेस एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो ये जो इस स्फीयर का जो सरफेस है, सेंटर से ये जो एंगल मेजर कर रहा है, दैट मींस डी ओमेगा, इसकी वैल्यू कितने किसके इक्वल हो जाएगी? स्टेरेडियन के इक्वल हो जाएगी। दैट मींस 1 एसटीडी के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आई हो? दैट मींस ये जो सरफेस एरिया है आइसक्रीम के कोन वाला, उसके सेंटर पर ये जो एंगल मेजर कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा? 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। बट कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आपका सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाए? उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। ओके, अगली बात बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आई। इसकी डिफिनेशन इधर मेंशन कर देते हैं। Definition: 1 steradian is the angle. 1 steradian is the angle. Is the angle subtended at the center of the sphere. Center of the sphere. Center of the sphere by the surface of the sphere. By the surface of the sphere when the area of the surface, when the area of the surface is equal to radius, is equal to square of the radius, square of the radius। ये कंडीशन है। ओके, तो यहां से हम इसका फॉर्मूला कैसे मेंशन करेंगे बेटा? डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, डीए अपॉन आर स्क्वायर। 1 स्टेरेडियन, बात समझ में आ गई? यानी इसका एरिया भी कितना हो, अगर सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर है, इसका रेडियस भी कितना हो? 1 मीटर। तो इसका जो अगर हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो ये भी किसके इक्वल होगा? इसके एरिया के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? एरिया के। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा? 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई मेरी? अगली बात समझते हैं बेटा, अगली बात समझते हैं। ये बात हमने आज क्लियर कर ली। सभी यूनिट्स को आज हम समझ चुके हैं एंड सभी यूनिट की हम डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, तो these are the some units, these are the some units which not contained in SI system, not contained in SI system, जिनको किस में नहीं रखा गया है? SI सिस्टम में, बट फिर भी ये यूज होती है। ये लेंथ में कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो यूज होती है, लाइक माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम,
फर्मी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, बहुत बड़ी अमाउंट को मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज किया जाता है। इन द सेम वे कुछ मास में भी है, लाइक अ क्विंटल। आपको 100 केजी अगर आपको डिफाइन करना है, मेंशन करना है, सीधा 1 क्विंटल आप लिखिए। लाइक आपको 10 क्विंटल को लिखना है तो 1 टन, ठीक है। तो ये सभी ऐसी क्वांटिटी है जिनको यूज तो किया जाता है, बस एसआई सिस्टम में नहीं इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, इन द सेम वे आप टाइम में भी कई सारी ऐसी यूनिट्स है, लाइक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेक, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, आवर, डे, ईयर, ये सभी ऐसी क्वांटिटी हैं जो किस पर बिलोंग करती हैं, टाइम से बिलोंग करती है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इनको रिमेंबर रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सम कॉमन प्रीफिक्सेस, some common prefixes and their symbol। कुछ ऐसे prefixes हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में बेटा, उन prefixes को कैसे मेजर करते हैं, जरा कैसे डिनोट करते हैं। ओके, some common prefixes, some common prefixes and their symbol, and their symbol of multiples and submultiples, of multiples and submultiples, submultiple, मल्टीपल्स का मतलब है वैल्यू इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स, सब मल्टीपल्स का मतलब है क्वांटिटी को डिक्रीज को कराने वाले मल्टीपल्स। ओके, तो यहां पर बेटा बात करेंगे मल्टीपल्स की एक साइड में, मल्टीपल की, और एक साइड में हम बात करेंगे किसकी, सब मल्टीपल की, सब मल्टीपल्स की। ओके, सबसे पहले इधर हम डिनोट कर देते हैं बेटा फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर्स का मीनिंग है बेटा मल्टीप्लाई, या यू कैन से पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। इधर जाते हैं जरा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इधर उसका हम डिनोट करने वाले हैं बेटा सिंबल। इन द सेम वे इधर भी आपका फैक्टर, फैक्टर्स का मीनिंग है पावर ऑफ 10, इधर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस एंड एट लास्ट में इधर हम डिनोट करेंगे सिंबल, सिंबल। ओके, ये बात हमको क्लियर है। तो इधर जो है बेटा आपके एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मेगा, किलो, हेक्टोडेका, हेक्टोडेका। देखो इधर जरा बेटा एक्सा के लिए हम क्या पावर ऑफ 10 यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं बेटा 10 टू द पावर 18, एंड पेटा के लिए 10 टू द पावर 15, टेरा के लिए 10 टू द पावर 12, गीगा के लिए 10 टू द पावर 9, मेगा के लिए बेटा 10 टू द पावर 6, किलो के लिए पावर ऑफ 10 दैट इज 10 टू द पावर 3, हेक्टो के लिए 10 टू द पावर 2, एंड डेका के लिए 10 टू द पावर 1। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल ई, कैपिटल पी, कैपिटल टी, गीगा का कैपिटल जी, मेगा का कैपिटल एम, किलो का स्मॉल के, हेक्टो का स्मॉल एच, एंड डेका का होता है बेटा डी इंटू सॉरी डीए। इसका ये सिंबल है। इन द सेम वे हम बात करेंगे बेटा किसमें, सब मल्टीपल्स में। तो सब मल्टीपल्स में कौन कौन से ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो यूज किए जाते हैं, उनको जरा समझते हैं। वो है बेटा ऑटो, फेमटो, ऑटो, फेमटो, इको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी। ये है आपके प्रीफिक्सेस। ऑटो के लिए पावर ऑफ 10 दैट इज 10 टू द पावर -18, फेमटो के लिए 10 टू द पावर -15, पिको के लिए 10 टू द पावर -12, नैनो के लिए 10 टू द पावर -9, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6, मिली के लिए 10 टू द पावर -3, सेंटी के लिए 10 टू द पावर -2, डेसी के लिए 10 टू द पावर -1। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल स्मॉल ए, स्मॉल एफ, स्मॉल पी एंड स्मॉल एन। माइक्रो को एक स्पेसिफिक सिंबल म्यू से डिनोट करते हैं, इससे बेटा म्यू से। मिली के लिए आप
स्मॉल m, सेंटी के लिए c, डेसी के लिए d। ओके, तो ये आपके कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स हैं। अगर आपको सपोज दैट आपको मेंशन करना है, आपको मेंशन करना है 10 टू द पावर 9 मीटर, 10 टू द पावर 9 मीटर, तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, कैसे लिखेंगे इन द वर्ड फॉर्म? तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 1, ये 10 टू द पावर 9 किसके इक्वल है? तो दिस फैक्टर इज इक्वल कैन बी रिटन एज गीगा। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 1 गीगा मीटर, 1 गीगा मीटर। इन द सेम वे अगर आपसे कोई कहे कि यार चलो ठीक है आपको मेंशन करना है 10 टू द पावर -9 सेकेंड को, तो इसको कैसे वर्ड फॉर्म में लिखोगे? तो ये बेटा 10 टू द पावर 9 का जो नेम दिया गया है प्रीफिक्स में, दैट इज नोन एज व्हाट? नैनो। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो व्हाट बेटा? नैनो सेकेंड। कौन सा सेकेंड? नैनो सेकेंड। तो ये ऐसे कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो यूज किए जाते हैं, कुछ मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ सब मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ किसी भी क्वांटिटी सॉरी किसी भी यूनिट्स को इंक्रीज कराने के लिए यूज होते हैं, और कुछ किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को डिक्रीज कराने के लिए यूज होते हैं। लाइक जैसे टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकेंड को अगर बहुत ज्यादा वैल्यू है आपकी, बहुत ज्यादा टाइम है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, तो जैसे बहुत ज्यादा टाइम है तो वो हो सकता है आपका टेरा सेकेंड, गीगा सेकेंड, मेगा सेकेंड। तो आप इन प्रीफिक्सेस, दैट मींस आप मल्टीपल को चूज करोगे। अगर आपको बहुत कम अमाउंट है आपका टाइम के पास, सॉरी आपके पास टाइम का इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, तो आप किसका यूज करेंगे? सब मल्टीपल्स का। सपोज दैट आपको मेजर करना है नैनो सेकेंड, तो नैनो तो बेटा 10 टू द पावर -9 सेकेंड। दिस इज द लो अमाउंट ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, तो यहां से सब मल्टीपल। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, देन गो एंड कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब एंड कमेंट योर प्रॉब्लम। आई विल सॉल्व योर होल प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट वाचिंग फॉर दिस वीडियो टिल द एंड।